एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु महाराज रहते थे जिनका नाम संत धीरानंद था। साधु महाराज को लोग उनकी शांति साधना और दीर्घायु जीवन के लिए बहुत मानते थे। वे 100 वर्ष की उम्र तक पहुंच चुके थे, फिर भी उनका स्वास्थ्य एक युवा की तरह था। गांव के लोग अक्सर उनसे यह पूछते कि आपकी लंबी उम्र और अच्छी सेहत का रहस्य क्या है। साधु महाराज मुस्कुराकर उत्तर देते, जो व्यक्ति अपना मन शांत और विचारों को शुद्ध रखता है उसे बीमारी छू नहीं सकती। मैं बस प्रकृति के साथ तालमेल में रहता हूं और जीवन के हर पल को स्वीकारता हूं। गांव के लोग उनके इन शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश करते, लेकिन कई लोगों को ये बातें गूढ़ लगती। गांव में एक किसान रामू, जो अक्सर बीमार रहता था, साधु महाराज से मिलने गया। वह अपनी थकावट और बीमारियों से परेशान था। उसने साधु महाराज से प्रार्थना की, महाराज, कृपया मुझे भी बताइए कि मैं आपकी तरह स्वस्थ और निरोगी कैसे रह सकता हूं। साधु महाराज ने रामू को पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हें अपने शरीर से ज्यादा अपने मन की देखभाल करनी होगी। अगर तुम्हारा मन स्वस्थ है तो शरीर स्वतः ही स्वस्थ हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। रामू ने ध्यान से सुना। साधु महाराज ने आगे कहा, पहली बात, अपने जीवन में संतुलन बनाए रखो। अति किसी भी चीज की हो, वह शरीर और मन को प्रभावित करती है। न तो ज्यादा खाना खाओ, न ज्यादा भूखे रहो, न ज्यादा काम करो, न ज्यादा आराम। संतुलन ही जीवन का मूल मंत्र है। रामू ने पूछा, पर महाराज, मैं किसान हूं, काम न करूं तो पेट कैसे भरूंगा? साधु महाराज मुस्कुराए, काम जरूरी है, पर चिंता मत करो। जो तुम कर रहे हो उसे खुशी से करो, मन में बोझ लिए बिना। चिंता शरीर की सबसे बड़ी दुश्मन है। तुम जितनी चिंता करोगे उतना ही शरीर पर बुरा असर होगा। रामू ने महसूस किया कि वह अक्सर भविष्य की चिंता में डूबा रहता था। फसल कैसी होगी, परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, आदि। उसकी सारी ऊर्जा चिंताओं में नष्ट हो जाती थी, जिससे उसका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। साधु महाराज ने तीसरी बात कही, प्रकृति के करीब रहो। सूर्योदय से पहले उठो और ताजा हवा में सांस लो। जितना हो सके प्रकृति के साथ समय बिताओ। शरीर को सूरज की किरणों, हवा और पानी का आशीर्वाद दो। रामू को याद आया कि वह अक्सर देर रात तक काम करता और सुबह सूरज उगने के बाद ही उठता था। वह शायद ही कभी प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, साधु महाराज ने कहा, अपने विचारों को शुद्ध रखो। द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध और लोभ से दूर रहो। ये सभी नकारात्मक भावनाएं शरीर को धीमे धीमे जला देती हैं। जो व्यक्ति माफ करना जानता है उसे बीमारियां दूर से ही भाग जाती हैं। रामू को समझ में आया कि उसके अंदर कितनी नकारात्मक भावनाएं थीं। वह अपने पड़ोसियों से ईर्ष्या करता था, छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था और हमेशा ज्यादा पाने की लालसा रखता था। साधु महाराज ने अंत में कहा, तुम्हें केवल शारीरिक सेहत पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक सेहत पर भी ध्यान देना है। मन शांत रहेगा तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। रामू साधु महाराज के इन शब्दों को अपने जीवन में लागू करने का संकल्प लेकर घर लौट आया। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, खेत में काम करते वक्त खुशी से काम किया और अपने मन को नकारात्मक भावनाओं से दूर रखने की कोशिश की। कुछ ही महीनों में रामू का स्वास्थ्य सुधरने लगा। वह अब पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जावान और खुश महसूस करने लगा। वह गांव के अन्य लोगों को भी साधु महाराज की बातें बताता और कहता, अगर तुम अपनी आखिरी सांस तक निरोगी रहना चाहते हो तो साधु महाराज के 3 मंत्र याद रखो, संतुलित जीवन, चिंता मुक्त मन और प्रकृति के साथ तालमेल। गांव के लोग रामू के परिवर्तन को देखकर अचंभित थे। वे साधु महाराज की शिक्षाओं का महत्व समझने लगे और धीरे धीरे गांव में बीमारियां कम होने लगी। गांव के लोग अब अपने जीवन में शांति और संतुलन का पालन करने लगे थे। साधु महाराज ने रामू को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, देखा, जब तुम अपने मन को स्वस्थ रखोगे तो शरीर खुद ही स्वस्थ रहेगा। बीमारियां तब तक नहीं आएंगी जब तक तुम उन्हें अपने अंदर जगह नहीं दोगे। और इस तरह गांव में लोग दीर्घायु और स्वस्थ जीवन जीने लगे, यह जानकर कि असली सेहत शरीर में नहीं बल्कि मन और विचारों की शुद्धता में है। समय बीतता गया और साधु महाराज की शिक्षाएं पूरे गांव में फैल गईं। लोग अब न केवल अपने शरीर की देखभाल करते बल्कि अपने मन और विचारों को भी शुद्ध रखने का प्रयास करते।
धीरे धीरे गांव में एक नई ऊर्जा और शांति का संचार होने लगा। लोग छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढने लगे और तनाव को अपने जीवन से दूर करने लगे। रामू अब गांव के लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसने साधु महाराज के बताए रास्ते पर चलकर न केवल खुद को बदला, बल्कि पूरे गांव को स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने की दिशा दिखाई। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।